हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस, जिसमें हम जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत में जल संवर्धन के क्या क्या स्रोत है। जो भारत देश है, भारत देश में क्या कि भारत में जल संवर्धन के क्या क्या स्रोत है। तो हम लिखेंगे बीएससी किसकी क्लास पढ़ रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर की। बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस किसकी, जूलॉजी की। जूलॉजी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है मेजर का, मेजर। उसमें हम देखेंगे कौन सी यूनिट देखेंगे, तो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है कि भारत देश में जल स्रोत या जल कृषि क्या है। भारत क्वेश्चन है इसका, भारत में जल संवर्धन के क्या स्रोत है। भारत में जल संवर्धन के क्या स्रोत है, के क्या स्रोत है। एक तो इसकी स्रोत देखना है, स्रोत है। अथवा में आ सकता है, इसके अथवा अथवा में जैसे एक, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो अथवा में एक ऐसा भी आ सकता है कि जल संवर्धन के प्रकार लिखिए कि कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार बताइए। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि जल संवर्धन के प्रकार बताइए। पहली बात तो यह है कि जो जल संवर्धन है, कि जल संवर्धन होता क्या है। हम जल संवर्धन पढ़ेंगे तो जल संवर्धन होता क्या है। तो जल संवर्धन उसको कहते हैं जिसमें जलीय जंतु या जलीय पादपों का उत्पादन किया जाता है। किसका, जलीय पौधे, या उनको पौधे बोलते हैं हम, जैसे जलीय पौधों पौधों या पादपों या फिर जंतुओं का क्या किया जाता है, जंतुओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किया जाता है, किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जलीय कृषि या जल संवर्धन। आगे समझ में, इतनी आसान सी डेफिनेशन है जल संवर्धन की कि जलीय पादपों या जलीय जंतुओं का उत्पादन करना जल संवर्धन या जलीय कृषि कहलाता है। इस व्यवसाय को मोटे तौर पर मछली उत्पादन से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, मछली उत्पादन से। लेकिन मछलियों के साथ साथ इस व्यवसाय को मोटे तौर पर किससे, मछलियों के उत्पादन से जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जंतुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे एलगी, मोलस्का, ये सभी जल संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मछलियों के साथ साथ किस किस का उत्पादन किया जाता है। देखो, मछली को तो मोटे तौर पर जल संवर्धन में माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मछली पालन ही होता है जल संवर्धन में। कहीं पर भी देखो, तालाबों, झीलों, नदियों, नहरों, इन सभी में अधिकतर मछली का उत्पादन किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जंतु होते हैं, जैसे कि मोलस्का। इसके अलावा भी जैसे जली जीव, इसके अलावा कैसे जली इसके अलावा भी जली जीव जीव या जीव जंतु, जली जीव या जीव जंतु, जैसे जैसे कौन कौन होते हैं, जैसे क्रस्टेशियन क्रिस्टेशियन, मोलस्का मोलस्का एल्गी, एवं दूसरे अन्य जीव का उत्पादन उत्पादन किया जाता है किया जाता किया जाता है। ये तो हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे जंतुओं का भी उत्पादन किया जाता है, जैसे केकड़े का, झींगों का, सीप्स का, जैसे कार्प का, मेजर कार्प, ये स्वच्छ जल में पाई जाती है। ऐसे बहुत सारे जीव जंतुओं का हम इसमें उपयोग करते हैं उत्पादन के लिए, जिससे हमको व्यवसाय प्राप्त हो। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या मतलब सेकंड पॉइंट देखा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ेंगे हम, थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जल संवर्धन में मीठे पानी व खारे पानी और खारे पानी की आबादी या अर्ध प्राकृतिक परिस्थितियों में खेती करना शामिल है।
किस किस में खेती कर सकते हैं हम खारे पानी में खेती कर सकते हैं, हम मीठे पानी में खेती कर सकते हैं, हम अर्धपराग में पानी में खेती कर सकते हैं जो खारा होता है, मीठे पानी में तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छ जल में भी खेती कर सकते हैं। ये सब इसके प्रकार है कि किन किन परिस्थितियों में या प्राकृतिक परिस्थितियों में हम खेती कर सकते हैं। किसकी? जल की, जली जंतुओं की, जल कृषि या जल संवर्धन। जिसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में लिखा है समुद्री कृषि, जिसे सामान्य तौर पर समुद्री खेती के रूप में जाना जाता है। जो समुद्र की खेती होती है उसको हम समुद्र की खेती के रूप में ही जानते हैं। जैसे बड़े तौर पर खेती करते हैं, बड़े तौर पर जब खेती करते हैं तो वो जैसे समुद्र में जब जो भी हम समुद्र में खेती करते हैं, जैसे कि चिप्स की, मोलस्का की, मोती की, ये खेती कहाँ होती है? अधिकतर इनको हम समुद्री तटों पर करते हैं। जहाँ समुद्री क्षेत्र होता है वहां जो कृषि कहलाती है वो समुद्री कृषि कहलाती है। मीठे पानी की जलीय कृषि विपरीत होती है। किसके किसके प्रति? समुद्री खेती के प्रति विपरीत होती है। विशेष रूप से समुद्री जल के आवासों और खाड़ियों में प्रचलित जलीय कृषि को संदर्भित करती है। कौन सी? जो समुद्री समुद्री जल कृषि है वो क्या करती है? आवासों और खाड़ियों में प्रचलित होती है। किसमें? समुद्री खेती जलीय कृषि को क्या करती है? संदर्भित करती है। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम कि फिफ्थ पॉइंट क्या है। अब देखेंगे हम फिफ्थ पॉइंट। हमने फोर्थ पॉइंट तो देख लिया था, फिफ्थ पॉइंट में क्या दे रखा है? फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है कि जो जल संवर्धन है, तो जल संवर्धन को मछली और अन्य जलीय पौधों के प्रजनन, बढ़ने और कटाई के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जिन्हें जल की खेती के रूप में भी हम जिन्हें जाना जाता है, मतलब जिनको हम जल कृषि या जल संवर्धन भी कहेंगे। इसके हम पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट में पढ़ेंगे भारत में मछली पालन तेजी से बढ़ रहा है। हमारे भारत में मछली पालन बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि मछली का उत्पादन हो रहा है। जिसके बाद क्योंकि मछलियां पोषण का एक अच्छा उदाहरण है, मछलियां पोषण का भी एक अच्छा उदाहरण है। मछलियों से हम मछलियों का तेल बनता है, मेडिकल में भी मछलियों का यूज होता है, उसके पाउडरों का यूज होता है और वो खाने में भी एक पोषण तत्व देती है जिससे हमको पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। वो सभी हम मछलियों से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मछलियां एक प्रकार से बहुत पौष्टिक उत्पादक या खाद्यान्न पदार्थ है। कैसी होती है? मछलियां सस्ती होती है और भारतीय संरक्षों में इसकी आपूर्ति है। मतलब हम देखेंगे कि जल संवर्धन के स्रोत किस प्रकार है, मतलब किस किस प्रकार से हम जल संवर्धन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जल संवर्धन के प्रकार। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम संवर्धन जल संवर्धन के स्रोत इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट में लिखेंगे हम जलीय पौधे, जलीय पौधे, जलीय पौधों के अंदर क्या आएंगे कि जलीय पौधे के अंदर में हम लिखेंगे जैसे कि पादप प्लवक हो गए, ये सब किस में आएंगे? जलीय पौधों में। जैसे मैं लिखती हूँ पादप पादप प्लवक, प्लवक, पादप प्लवक हो गया। जिसके बाद हो गया माइक्रोफाइटा, माइक्रोफाइटा, माइक्रोफाइटा हो गया। जिसके बाद हो गया प्लेक्टोनिक सेवाल होगी, प्लेक्टोनिक सेवाल, प्लेक्टोनिक सेवाल यह हो गया। इसके बाद समुद्री 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 सेवाल, समुद्री सेवाल, ये सब किसके अंतर्गत आ गए? जलीय पादपों के अंतर्गत। जिसमें हो गया ये हो गया जलीय पौधे। जलीय पौधों के अंदर हम किस किस जलीय पौधों के अंदर हम किस किस को देखेंगे? जैसे जलीय पादप, माइक्रोफाइटा, या हो गया इलेक्ट्रॉनिक सेवाल या समुद्री सेवाल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं जलीय पौधों के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? मछली, मछली, मछली या मत्स्य। इसके इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि हो गया कार्प होगी, कार्प, सेलमोनिया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मछलियों के अंतर्गत। जैसे हम लिखेंगे कार्प, सेलमोनिया, सॉरी साल, सालमोन, तेला, तेलापिया या केटफिश, केट फिश, ये सब किसके अंतर्गत आ गई? ये सब आ गई
केटफिश या टूना, ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब है मछलियों के अंतर्गत। मछलियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्प, पढ़ेंगे ना, मतलब मछलियों के अंतर्गत आते हैं जैसे कार्प, सालमोनिया, टेलापिया, केटफिश या टूना, ये सभी मछलियां ही है। कार्प भी मछलियां है, सालमोनिया मछलियां है, ये सभी किसकी मछलियों की प्रजातियां हैं। जिसके बाद थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पॉइंट है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन के अंतर्गत आता है झींगा, क्रेफिश या केकड़ा। क्रस्टेशियन क्या होता है? झींगा, केकड़ा या केटफिश, ये सब किस में आएंगे? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन के अंतर्गत आते हैं, सॉरी क्रस्टेशियन के अंतर्गत आएंगे झींगा, क्रे क्रेफिश, केकड़ा आदि, ये सब किसके अंतर्गत आ गए? ये सब आ गए क्रस्टेशियन के अंतर्गत। जिसके बाद फोर्थ पॉइंट है सिप। सिप के, सॉरी मोलस्का, कौन सा? मोलस्का लिखेंगे हम, मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत लिखेंगे हम सिप यानी ऑस्टर। सिप, सिप को क्या बोलते हैं हम? ऑस्टर, ऑयस्टर हो गया ये। जिसके बाद हो गया मसल, सिप, सिप, क्लेम, ये सब क्या है? ये सब आएंगे मोलस्का में। इसके अलावा अन्य, इसके इसके अलावा भी अनेक जली, इसके अलावा भी, इसके अलावा भी अनेक जलीय सरीसृप होते हैं। इम्फेबिया हो गया, ये सब किसमें? जैसे इम्फेबिया में मेंढक वगैरह हम देखते हैं, वो सभी किसमें आते हैं? वो सभी भी जलीय, इसके अलावा अन्य में देखेंगे, इसके अलावा भी और भी जीव जंतु पाए जाते हैं, किसमें आते हैं वो? अन्य में। जैसे इम्फेबिया हो गया, इम्फेबिया हो गया, आकाशेरुकी हो गया, ये सभी किसमें आ गए? इसके अंतर्गत। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम देखेंगे जल संवर्धन या जल संवर्धन के स्रोत या उसके प्रकार, कि जल संवर्धन के कितने प्रकार है या कौन कौन से स्रोत है। तो आइए देखते हैं अपन। जैसे अपन फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जल संवर्धन। हम देखेंगे कि जल संवर्धन के स्रोत किस प्रकार है, मतलब किस किस प्रकार से हम जल संवर्धन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जल संवर्धन के प्रकार। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम जल संवर्धन, जल संवर्धन के स्रोत इस प्रकार है, इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट में लिखेंगे हम जली पौधे, जली पौधे, जली पौधों के अंदर क्या आएंगे? कि जली पौधे के अंदर में हम लिखेंगे जैसे कि पादप प्लवक हो गई, ये सब किस में आएंगे? जली पौधों में। जैसे मैं लिखती हूँ पादप, पादप प्लवक, प्लवक, पादप प्लवक हो गया। जिसके बाद हो गया माइक्रोफाइटा, माइक्रोफाइटा, माइक्रोफाइटा हो गया। जिसके बाद हो गया प्लेक्टोनिक सेवाल होगी, प्लेक्टोनिक सेवाल, इलेक्ट्रॉनिक सेवाल या हो गया। इसके बाद समुद्री, सॉरी समुद्री, समुद्री सेवाल, समुद्री सेवाल, ये सब किसके अंतर्गत आ गए? जली पादपों के अंतर हो गया। ये हो गया जली पौधे। जली पौधों के अंदर हम किस किस, जली पौधों के अंदर हम किस किस को देखेंगे? जैसे जली पादप, माइक्रोफाइटा, या हो गया इलेक्ट्रॉनिक सेवाल या समुद्री सेवाल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं जली पौधों के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? मछली, मछली, मछली या मत्स्य, इसके इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि हो गया कार्प, होगी कार्प, सेलमोनिया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मछलियों के अंतर्गत। जैसे हम लिखेंगे कार्प, सेलमोनिया, सॉरी साल, सालमोन, तेला, तिलापिया या केटफिश,
केट फिश। ये सब किसके अंतर्गत आ गई? ये सब टूना। ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब है मछलियों के अंतर्गत। मछलियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्प, पढ़ेंगे ना, मतलब मछलियों के अंतर्गत आते हैं जैसे कार्प, सालमोनिया, तिलापिया, केटफिश, ये टूना, ये सभी मछलियां ही है। कार्प भी मछलियां है, सालमोनिया मछलियां है, ये सभी किसकी? मछलियों की प्रजातियां हैं। जिसके बाद थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पॉइंट है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन के अंतर्गत आता है झींगा, क्रेफिश या केकड़ा। क्रस्टेशियन क्या होता है? झींगा, केकड़ा या केटफिश, ये सब किस में आएंगे? क्रस्टेशियन है। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आएंगे झींगा, क्रे क्रेफिश, केकड़ा आदि। ये सब किसके अंतर्गत आ गए? ये सब आ गए क्रस्टेशियन के अंतर्गत। जिसके बाद फोर्थ फोर्थ पॉइंट है